जब भी मेरी शादी होती तो शादी की रात ही मेरे पापा मेरे पति को 25 लाख रुपये देकर कहते कि मेरी बेटी को तलाक दे दो। यूं मैं अब तक कई तलाकें ले चुकी थी, मगर हमेशा पापा मेरी ज़बरदस्ती शादी करवाकर तलाक दिलवा देते और वजह कुछ भी न बताते। लेकिन मेरी माँ उसी रात मुझे दूध में हल्दी डाल कर देती, जिसको पीते ही मैं सो जाती थी। आँख खुलती तो हर कोई मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहा होता। इस बार मैंने सोच लिया था कि दूध पीने का नाटक करूंगी। झूठ मूठ की सोई तो पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरा पति मेरे पास बैठा मुझे बहुत ही गौर से देख रहा था और मैं शादी के सेज पर दुल्हन बनी बैठी अपने आप में ही सिमटती चली जा रही थी। मैं इंतजार में थी कि मेरा पति कुछ कहेगा। ऐसे ही यूं ही बैठे बैठे जब बहुत देर हो गई तो मैंने अपनी पलकें उठाकर देखा तो उसको खुद में खोया हुआ पाया। मैं आखिरकार बोल पड़ी, क्या बात है, आप मुझे इस तरह गौर से क्यों देख रहे हैं? मेरे पति की नज़रें अभी भी मेरे ऊपर ही जमी हुई थीं। फिर वो एकदम से बोला, नीलम तुम बहुत खूबसूरत हो। 2 महीने पहले हमारी मंगनी हुई थी। तुमसे पहले भी मेरी माँ मेरे लिए कई लड़कियों के रिश्ते लेकर आ चुकी थी, मगर मुझे कोई भी लड़की पसंद ही नहीं आती थी। तुम्हारी तस्वीर देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मैं सोच रहा था कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। मेरा पति मेरी तारीफ करने में लगा हुआ था तो मेरी जान में जान आई। मैं मुस्कुराते चेहरे के साथ उसकी बातें सुनने लगी। वो बोलता चला जा रहा था, नीलम मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे ये लड़की दिलो जान से पसंद है। मेरी माँ ने भी भगवान को धन्यवाद दिया कि चलो मेरे बेटे को कोई लड़की तो पसंद आई। मैंने अपनी माँ से कहा कि चटमंगनी और पट ब्याह कर डालो, मैं अब ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकता। मेरी माँ ने मेरा कहा मान लिया और अब देखो ना, तुम सिर्फ 2 महीने के बाद ही मेरी हो चुकी हो। मगर ये 2 महीने यूं ही नहीं कट गए थे। मैंने एक एक पल को गिन गिन कर गुजारा था। जब भी मैं तुमसे फ़ोन पर बात करता तो लगता कि मैं तुम्हें अपने पास ले आऊं। नीलम, आज मेरे दिल के तमाम अरमान पूरे हो चुके हैं, मगर अफसोस तो इस बात का है कि मैं तुम्हें हासिल करने की खुशी भी ढंग से नहीं मना सका और वक्त तो जुदाई का भी आ गया। मेरे पति की आखिरी बात सुनकर मैं सुन रह गई थी। मैं बोली, आप ये क्या कह रहे हैं? भगवान न करे कि हम कभी जुदा हों। मेरे पति ने अब मुझे गौर से देखा, फिर बोला, मैं जब से कमरे में आया था इसी बात पर गौर कर रहा था कि तुम ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो या फिर 25 लाख। दिल ने तुम्हारा नाम लिया लेकिन दिमाग कहता है कि 25 लाख कोई छोटी रकम नहीं है। अगर मैं सारी ज़िंदगी भी कमाता रहूँगा तो भी 25 लाख जमा नहीं कर पाऊँगा। मैं हैरान और परेशान सी बोली, कौन से 25 लाख और कहाँ से आए? मेरा पति बोला, तुम्हारे पापा ने विदाई के वक्त मुझे ऑफर किया था कि तुम जिस तरह मेरी बेटी को विदा करके ले जा रहे हो उसी तरह उसे तलाक देकर मेरे घर वापस छोड़ जाओगे तो मैं तुम्हें पूरे 25 लाख रुपये दूंगा। मुझे मेरे पति की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ गया था। मैं बोली, आपका दिमाग तो ठीक है ना? मेरे पिता शादी के लिए किस कदर उत्सुक थे तुम्हें नहीं पता है। उन्होंने बहुत ही छानबीन करके मेरा रिश्ता तय किया था, क्योंकि पापा कहते थे कि नीलम, शादी उम्र भर का बंधन होता है, इसलिए मैं बहुत सोच समझकर तुम्हारी शादी करूंगा। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे पापा ही मेरी तलाक करवाना चाहते हैं? आप यकीनन मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, मगर मैं आपको साफ साफ बता दूं, मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये बात सच है कि मैं आपको बहुत चाहती हूँ, मगर ये मजाक का टाइम नहीं है। अगर आपके मजाक की वजह से मैं रूठ गई तो मानूंगी नहीं। मेरा पति बोला, प्यारी नीलम, मुझे माफ़ कर देना, मगर मैं मजबूर हो चुका हूँ, इसलिए मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मेरे पति ने ये कहते ही तलाक के पेपरों पर साइन कर दिए। उसके इतना करते ही मैं रोने लगी थी। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा पति मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शादी की पहली रात ही मुझे तलाक मिल जाएगी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे तो मेरा पति बोला, बस बस, ये रोने का वक्त नहीं है यार। मुझे डर है कि जरा सी देर हो गई तो कहीं तुम्हारे पापा अपना फैसला न बदल लें। ये ना हो मेरे 25 लाख रुपये जो मैंने इतनी खूबसूरत बीवी को खोकर कमाए हैं मेरे हाथों से निकल जाएं। जल्दी जल्दी उठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आता हूँ। मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा था, मगर मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ लिया और लगभग घसीटता हुआ अपने साथ बाहर ले आया और गाड़ी में बैठाकर मेरे घर के दरवाजे तक ले आया। उसने डोरबेल बजाई। दरवाज़ा पापा ने ही खोला। पापा को देखते ही मैं रोने लगी। मेरी आंखों के सामने ही मेरे पापा ने नोटों से भरा हुआ सूटकेस मेरे पति को थमा दिया।
मेरा पति नोटों से भरा सूटकेस लेकर चला गया और मैं वहीं पत्थर के बुत की तरह खड़ी रही। मेरे पापा ने मेरा माथा चूमा और मुझे अंदर ले आए। सोफे पर बैठकर मैं जोर जोर से रो रही थी। पापा ने मुझसे कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हारी जिंदगी तबाह होने से मैंने बचा ली। मैं रो रही थी। मैं बोली, मुझे बताएं पापा, आपने मेरे साथ ये सब क्यों किया? आपने मुझे बदनाम क्यों कर दिया? मैंने तो सुना था कि बाप अपनी बेटियों के घर बसाने की खातिर बहुत कुछ कर जाते हैं, मगर आपने तो मेरे पति को पैसों का लालच देकर मेरी तलाक करवा दी। मैं तलाक का ठप्पा माथे पर सजाकर कहाँ फिरूंगी? रोते रोते मेरी हिचकी बन गई थी। इतने में मेरी माँ मेरे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आई। कहने लगी, मेरी बेटी, ये दूध पी लो, तुम्हें आराम मिलेगा। मैं चीख पड़ी थी। मैं बोली, मम्मा, मेरा घर उजड़ गया है। मैं शादी की पहली रात ही तलाक लेकर घर वापस आ चुकी हूँ और इस सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना बाप है। मुझे दिलासा देने की बजाय आप मेरे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आई हैं। मुझे बताएं, क्या यहाँ पर मेरा मजाक चल रहा है? मेरी माँ ने मुझे दोनों हाथों से थाम लिया, जबकि पापा बोले, नीलम, जब तुम्हारी शादी रोहित से हुई थी तब मेरे एक रिश्तेदार ने आकर मेरे कान में बताया था कि रोहित का घर एक फ्रॉड घराना है। रोहित तुमसे पहले भी कई लड़कियों से शादियां कर चुका है। ये सब सुनकर तो मैं हैरान रह गया था, मगर मैंने सोचा शायद ये झूठी खबर हो, इसलिए मैंने अपने जासूसों से पता लगाया तो मुझे मालूम हुआ कि रोहित सच में अच्छा लड़का नहीं है। वो तुम्हारी जिंदगी तबाह कर देता। तुम मेरी इकलौती औलाद हो। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता था। मैं गुस्से से बोली, पापा, आप पहले भी तो ये सब कुछ पता करा सकते थे। आपने इस बात की पहले से जानकारी क्यों नहीं ली? मंगनी टूट जाती तो भी मुझे इतना दुख ना होता। अब तो मैं विदाई के बाद तलाक लेकर आई हूँ। अपनी सहेलियों को मैं क्या शक्ल दिखाऊंगी? लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे ना। पापा बोले, लोगों की खातिर मैं तुम्हारी जिंदगी खराब होने नहीं देना चाहता था। ये नामुमकिन है। हमारा शोर सुनकर जो घर में मेहमान थे इकट्ठे होने लगे। ये नज़ारा देखकर वो भी हैरान हो गए। मेरी माँ ने जल्दी जल्दी से मुझे हल्दी वाला दूध पिला दिया। अब मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। देखते ही देखते मैं गहरी नींद में सो चुकी थी। अगले दिन दोपहर के वक्त मेरी आंख खुली तो मैं अपने बेड पर लेटी हुई थी। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। मेरा दिमाग आसपास के माहौल को पहचानने से गलती कर रहा था। मैं सोच रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ पर हूँ। फिर मेरे दिमाग में रात वाला घटनाक्रम घूमने लगा और फिर मेरा दिल डूब सा गया। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई और लगभग भागते हुए बाहर ड्राइंग रूम में आ गई। सब मेहमान वापस जाने की तैयारियों में थे, लेकिन मैं जैसे ही उनकी नज़रों में आई वो मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगे थे, मानो कि मैं कोई अजीब चीज़ हूँ। लेकिन उनकी नज़रों में मेरे लिए गुस्सा नहीं था, तंज भी नहीं था। कुछ ऐसा था जिसे मैं समझ नहीं पाई। मेरी माँ ने मुझे देखा तो मेरा हाथ पकड़कर अपने साथ कमरे में ले आई और कहने लगी, नीलम, अपना दिल छोटा मत करो, सब्र करो। एक ऐसा शख्स तुम्हारा हमसफ़र बनाएंगे हम लोग जो तुम्हें परेशान न करे। ऐसे इंसान के साथ तुम्हारी शादी करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हो, तुम्हें दुनिया जहान की खुशियाँ दे। ज़्यादा सोच विचार मत करो। जब तक सारे मेहमान चले ना जाएं, अपने कमरे में ही बैठी रहो। मेरी माँ अपनी बात कहकर कमरे से बाहर चली गई। मैं एक बार फिर से रोने लगी थी। ये दुख इतना बड़ा था जो किसी भी तरह मुझसे सहा नहीं जा रहा था। धीरे धीरे करके पूरा घर खाली हो गया। सारे मेहमान चले गए। मैं अब भी अपने कमरे में पड़ी रहती। मैंने रोहित की व्हाट्सएप चैट खोली। हर मैसेज में उसने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। हर मैसेज में उसने कहा था वो मुझसे मोहब्बत करता है और मेरे बिना रह नहीं सकता। उसने लिखा था वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। क्या ऐसी बातें करने वाला इंसान धोखेबाज हो सकता है? मेरे दिल से आवाज़ आई कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब मुझे अपने पापा से बहुत ज़्यादा नफरत महसूस हो रही थी। उनकी वजह से मेरा घर टूट गया था। मैं लोगों से डरने लगी थी, इसलिए घर से बाहर नहीं निकलती थी। जबकि पापा ये सब देखते तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते। वो मुझे कहते, नीलम, तुम बाहर निकलो, घूमो फिरो, खुद को घर में कैद मत रखो। मैं उनकी बातें कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी, मगर पापा मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ बाहर ले जाने लगे थे। वो मुझे बहुत ज़्यादा वक्त देते। वो मुझे हर वक्त समझाते रहते थे। एक दिन मुझसे कहने लगे, नीलम, तुम्हें चॉकलेट पसंद है ना? मैंने हाँ में सिर हिला दिया तो कहने लगे, तुम चॉकलेट पाने के लिए किस हद तक जा सकती हो? मैं हंसकर बोली, पापा, मैं तो पहाड़ से भी कूद सकती हूँ। तब पापा बोले, अगर तुम्हारे सामने मैं एक तरफ बिरयानी रख दूँ, एक तरफ चॉकलेट, तो तुम किस चीज़ को चुनोगी? मैं बोली, पापा, एक भी पल को बर्बाद किए बिना मैं बिरयानी लूँगी।
क्योंकि बिरयानी के सामने चॉकलेट की मोहब्बत दिल से कम हो जाती है। तब पापा बोले, नीलम, रोहित के लिए तुम चॉकलेट की तरह थी और पैसा उसके लिए बिरयानी था। उसने पैसे की खातिर तुम्हें छोड़ दिया, तो क्या सारी जिंदगी उसका रोग लगाकर बैठी रहोगी? और फिर मैं उस दिन इतना रोई कि दिल से रोहित का ख्याल हमेशा हमेशा के लिए निकल गया था। पापा मुझे नई शुरुआत के लिए तैयार कर रहे थे। उन्होंने मुझे एक लड़के की फ़ोटो दिखाई थी तो मैंने रजामंदी दे दी। पापा ने लड़के वालों को घर बुला लिया था और मेरी और सुमित की मुलाकात करवा दी। सुमित एक अच्छा लड़का था। कहने लगा, मुझे मालूम है आपकी पहली शादी टूट चुकी है। मैं जानता हूँ कि लड़कियों के लिए शादी का टूटना बहुत बड़ा सदमा होता है। मैं आपको उस गम और सदमे से निकालने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा और आपको बहुत मोहब्बत दूंगा। सुमित की बातें सुनकर मुझे बहुत उम्मीद हो गई थी। मैंने पापा से कह दिया कि मैं सुमित के साथ शादी करने पर तैयार हूँ, पर मैं मंगनी नहीं करना चाहती थी। मैंने डायरेक्ट शादी का ऑप्शन चुना था। 2 हफ्ते के बाद ही वो दिन भी आ गया था जब मेरी और सुमित की शादी हो चुकी थी। मैं खुश थी, मगर इस बार शादी की रात को लेकर दिल में बहुत से बुरे बुरे ख्याल भी आ रहे थे। कहते हैं ना कि दूध का जला हो तो छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। मैं सुमित के कमरे में बैठी थी। वो बहुत खुश था। मेरे पास आया, मेरा घूंघट उठाया और मेरे हाथ में सोने की अंगूठी पहनाकर बोला, नीलम, मैं तुम्हें ज़िंदगी भर खुश रखने की कोशिश करूँगा। मैं मुस्कुराकर बोली, क्या मुझे आपकी बातों पर यकीन कर लेना चाहिए? सुमित ने हाँ में सर हिला दिया और बोला, जान की बाजी लगा दूंगा, पर अपने वादों से नहीं फिरूंगा। तभी सुमित के मोबाइल पर घंटी बजी। फ़ोन निकालकर कान से लगाया। कुछ ही देर बाद उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। सुमित कहने लगा, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा। फ़ोन करने वाले इंसान ने पता नहीं क्या कहा कि सुमित बोला, मैं आपकी बात पर कैसे यकीन कर लूँ? फ़ोन के दूसरी तरफ बैठे इंसान ने दोबारा न जाने क्या कहा था कि सुमित के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। सुमित ने फ़ोन बंद कर दिया और मेरा हाथ पकड़कर बोला, नीलम, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ये शब्द मेरे दिमाग पर हथौड़े की तरह पड़े थे। मैं गुस्से से बोली, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? सुमित कहने लगा, नीलम, मैंने 2 साल पहले ही एक प्राइवेट कंपनी में जॉब स्टार्ट की थी। मुझे बहुत बुरे हालात से गुजरना पड़ा था। तनख्वाह भी बहुत कम थी, जबकि मेरे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी कि मुझे कहीं से 20 लाख रुपये मिल जाते तो मैं अपना बिजनेस शुरू करता। अभी तुम्हारे पापा का फ़ोन आया था। वो मुझे 25 लाख रुपये देने पर तैयार हैं। बदले में उन्हें मुझसे तुम्हारे लिए तलाक चाहिए। चलो, मैं तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। तलाक के पेपर सुबह पहुँचा दूंगा। मेरा सर चकराने लगा था। मैं दहाड़ कर बोली, नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ, मैं खुद चली जाऊंगी। सुमित मुस्कुराकर बोला, यार, मेरी मजबूरी है। तुम्हारे पापा ने मुझसे कहा है कि अगर तुम मेरी बेटी को छोड़ने आए तभी तुम्हें पैसे दूंगा। इसलिए अगर मुझे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती भी करनी पड़ी तो भी मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। मैं कुछ कहे बिना ही सुमित के साथ चल पड़ी थी। जो मर्द मुझे पैसों की खातिर तलाक दे सकता है, फिर वो कुछ भी कर सकता था। घर के दरवाजे पर पहुंचकर सुमित ने डोरबेल बजाई। पापा ने ही दरवाज़ा खोला। पापा मुझे देखकर बोले, आ गई मेरी बेटी। ऐसे अंदाज में मुझसे पूछ रहे थे जैसे मैं किसी ट्रिप से वापस आई हूँ। मैं कुछ नहीं बोली। पापा सुमित से बात करने लगे थे, जबकि मेरी माँ मेरे लिए हल्दी वाला दूध ले आई। मैं चीखने लगी थी। मैं बोली, माँ, पापा ने दूसरी बार भी मेरा घर उजाड़ दिया। तभी पीछे से मुझे पापा की आवाज़ सुनाई दी। पापा कहने लगे, मैंने तुम्हें बचाने के लिए ये सब किया है। सुमित एक अच्छा लड़का नहीं था, वो तुम्हें खुश नहीं रख पाता। मैं गुस्से से बोली, पापा, मुझे हैरत होती है कि आपने करोड़ों का बिजनेस अकेले कैसे संभाला हुआ है, जबकि आपने तो फैसला लेने की कोई हिम्मत ही नहीं है और ना ही आपके अंदर कोई समझ है। आपको तो इतना भी नहीं पता कि सामने वाला इंसान धोखेबाज है या फिर वफादार है। आपको लोगों की परख ही नहीं है। आप एक फेलियर इंसान हैं। मेरी दहाड़ से मेरी माँ हिल गई थी। मेरी माँ कहने लगी, बेटा, दूध पी लो, तुम्हें सुकून मिल जाएगा। मैंने नामे से हिला दिया, लेकिन मम्मी ने ज़बरदस्ती मुझे दूध पिला दिया। दूध पीते ही मुझे नींद आ गई। अगले दिन मैं देर से उठी थी। दिन चढ़ आया था। मैं सोकर उठी तो मेरे घर के नौकर मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अब मैंने खुद को अपने कमरे तक रख लिया था। कमरे में ही बंद कर लिया था खुद को। मैं किसी से मिलती जुलती नहीं थी। पापा एक दिन मेरे पास आए और कहने लगे, कितने दिन हो गए, तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि तुम कब बाहर आओगी। हमारे साथ तो घुलो मिलो बातें करो, मगर तुमने तो हमसे दूरी बना ली है। मैं बोली, पापा, मुझे बताएं, आपने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया? आपने मेरी तलाक क्यों करवाई?
पापा कहने लगे, बेटा, कभी कभार अपनी औलाद के लिए इंसान को कड़वा घूंट पीना ही पड़ता है, वरना दुनिया में ऐसा कौन सा बाप होगा जो अपनी औलाद को मुश्किल हालात में डाले। मेरा बस चले तो तुम्हारे पाँव भी अपनी हथेली पर रख लूँ, लेकिन ये दुनिया है बेटा, यहाँ औलाद और माल इंसान की आजमाइश के लिए उतारे गए हैं। मैंने जो कुछ भी किया है बहुत ही तकलीफ में किया है। मैंने सिर हिला दिया और कहा, पापा, आप बस, मैं और आगे आपको अपने जज्बात से खेलने के लिए इजाज़त नहीं दूंगी। पापा, ये आखिरी बार था। पापा ने मेरी बात सुनकर बोला, हाँ हाँ बेटा, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। उस दिन के बाद से मम्मी पापा के साथ मैं उठने बैठने लगी थी, हंसने बोलने भी लगी थी। मगर अभी भी बहुत सारे सवाल थे जो मेरे दिमाग में चल रहे थे। मेरे पापा मेरी तलाक़ें क्यों करवाते थे? क्या मेरे दोनों ही पति बुरे थे? और अगर बुरे भी थे तो पापा को पहले से इस बात की जानकारी क्यों नहीं होती थी? और शादी की रात ही क्या पापा को सपने आते थे कि मेरे पति बुरे हैं और शादी की रात ही तलाक करवा देते थे? चलो मान लिया कि ये भी ठीक है, लेकिन पापा हर बार 25 लाख जैसी बड़ी रकम देकर ही मेरी तलाक क्यों करवाते थे? मुझे रात भर इन सवालों के चक्कर में नींद नहीं आई। रात भर मैं इन सवालों में उलझी रही। एक बार मैं कमरे में बैठी इसी सोच विचार में गुम थी कि पापा ने मुझसे कहा कि वो मेरी तीसरी शादी करवाना चाहते हैं। पापा की बात सुनकर मैं गुस्से से चीख पड़ी। मैं गुस्से से पागल हो रही थी। मैंने पापा से कहा, नहीं पापा, अब और नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी से खेलने का आपको कोई हक नहीं देती। आप बार बार मेरे जज्बात को ठेस पहुंचाते हैं। मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा आपने। पापा ने मुझसे कहा, बस एक बार और सही, इस बार मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा लड़का ढूंढा है। बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। बस एक बार अपने पापा की बात मान लो बेटा। मैंने कहा, नहीं पापा, अब अगर कोई लड़का आसमान से भी मेरे लिए उतर कर आएगा तब भी मैं तीसरी शादी नहीं करूंगी। पापा मेरे सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और रोने लगे। बोले, मैं जब तक तुम्हें उदास देखता हूँ तो मेरा दिल तब तक टूट जाता है। मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाता। मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दे और हाँ कह दे, अगर मैं तुम्हें ऐसे ही उदास और परेशान देखता रहा तो एक दिन मैं खुद की ही जान ले लूँगा। पापा की बात सुनकर मैं घबरा गई। मैंने कहा, नहीं नहीं पापा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी बात सुनकर पापा बोले, तो मेरी बच्ची हाँ कह दे। पापा के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने मजबूरन हाँ कह दी। मैं तीसरी शादी के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन न दिमागी तौर पर तैयार थी और न ही जज्बाती तौर पर। एक मजबूरी थी जिसे मैं निभा रही थी। मेरी तीसरी शादी भी हो गई, लेकिन मेरी तीसरी शादी भी मेरी पुरानी दोनों शादियों की तरह ही गुजरी। मेरे तीसरे पति ने भी मुझे शादी की रात तलाक देकर मेरे घर वापस छोड़ दिया। मेरे पापा ने उसे भी 25 लाख रुपये दिए। मैं गम और गुस्से से पागल हो रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या ना करूं। ऐसा लग रहा था कि सारी दुनिया को ही आग लगा दूं और सबसे पहले शुरुआत अपने घर से ही करूं। अब मुझे अपने माँ बाप से नफरत हो गई थी। अगर पापा मेरे साथ ये सब गलत कर रहे थे तो मेरी माँ उन्हें रोकती क्यों नहीं थी, बल्कि वो तो मेरे लिए हर बार हल्दी वाला दूध लेकर हाजिर हो जाती थीं। अभी 1 महीना ही गुजरा होगा कि मेरे पापा मेरे लिए चौथा रिश्ता लेकर आ धमके। मैं तो गुस्से से पागल ही हो गई। मैंने पापा से कहा, आज के बाद मैं दोबारा आपके मुंह से ये शब्द ना सुनूं। मेरे पापा हाथ जोड़ते हुए बोले, बेटा, इस बार और मान लो, बहुत ही अच्छा लड़का है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम्हारा घर बस जाए। लेकिन मैं तो गुस्से से चीख पड़ी थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी कोई भी बात मैं नहीं मानूंगी। मेरी बात सुनकर पापा बोले, ठीक है, अगर मेरी बेटी का घर नहीं बस सकता तो मैं भी अपना घर नहीं बसाऊंगा। मैं भी तुम्हारी माँ को तलाक देकर खुद को सजा दूंगा। पापा की बात सुनकर हैरत से मैं पापा की तरफ देखने लगी। पापा क्या वाकई में मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे या सिर्फ मुझे ब्लैकमेल करना चाहते थे? मैंने मजबूरी में हाँ कर दी। मेरी हाँ करने की देर थी कि चटपट मेरी शादी हो गई। शादी से पहले मैंने लड़के की सिर्फ फोटो ही देखी थी। पापा ने कहा, तुम उन लोगों से मिल सकती हो, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं जानती थी कि बात तलाक पर ही आकर ख़त्म हो जानी है। मेरी शादी हो गई और अब मैं अपने चौथे पति की सुहागी सेज पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी कि वो कब आए और कब मुझे तलाक दे। मेरा पति नबीन आया और मुझसे कहने लगा, नीलम, मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुम्हारी 3 बार तलाक क्यों हुई थी। मैंने तो तुम्हें दिलोजान से कबूल कर लिया है। अपने पति नबीन की बात सुनकर मैं मुस्कुराकर बोली, तुम चिंता मत करो, अभी थोड़ी ही देर में तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरी 3 बार तलाक क्यों हो चुकी है। कि तभी अचानक हमारे कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। नबीन ने उठकर दरवाज़ा खोला। मैं धड़कते दिल के साथ आने वाले समय के लिए खुद को तैयार कर रही थी। थोड़ी देर में नबीन अंदर आया और कहने लगा, नीलम,
तुम्हारे पापा ने एक आदमी को भेजा है, कहते हैं कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं। वो मुझे 25 लाख रुपये देंगे, मगर मैं अपनी बीबी को, जो कि अब मेरे घर की इज्जत है, उसे सिर्फ पैसों के लालच में आकर तलाक नहीं दे सकता। ये बात मेरी गैरत के खिलाफ है। मैं हैरत से अपने पति का चेहरा देखने लगी। क्या मर्द ऐसे भी होते हैं जो अपनी बात पर डटे रहें, इज्जत को पैसों से ज़्यादा अहमियत दें और पैसों का लालच उन्हें तोड़ ना सके? मैंने नवीन को आजमाने के लिए कहा, तुम क्यों हाथ आए पैसों को छोड़ना चाहते हो? मेरी पहले की 3 तलाकें भी इन्हीं 25 लाख से हुई हैं। मेरी बात सुनकर नवीन बोले, मैं पैसों की खातिर अपनी इज्जत को नहीं छोड़ सकता। इज्जत है तो सब कुछ है, पैसा तो हाथ का मैल है। नवीन की बात सुनकर मेरा दिल गदगद हो गया। मैंने नवीन से कहा, नवीन, मैं नहीं जानती कि मेरे पापा ने मेरी तलाकें क्यों करवाई थीं, और वो भी 25 लाख रुपये देकर हर बार। लेकिन मैं सच्चाई जानना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे अपने साथ मेरे घर लेकर चलें और मेरे पापा से कहें कि आपने मुझे तलाक दे दी है। नवीन ने मेरी बात मान ली, मुझे लेकर मेरे माँ बाप के घर आ गए। घर आने पर सब कुछ पहले जैसा हो रहा था। नवीन पापा से बात कर रहे थे और मैं रो रही थी। मेरी माँ मेरे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आई। मैंने चुपके से दूध पास रखे गमले में फेंक दिया और सोने का नाटक करने लगी। अभी मुझे सोने का नाटक करते हुए 10 मिनट ही गुजरे होंगे कि मेरे घर में बहुत सारे लोग आने लगे। सबसे पहले एक नर्स आई, उसने मेरा चेकअप किया और बोली, इसको फिर से पागलपन का दौरा पड़ा है। ये लड़की किसी भी लड़के को अपने पास बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए इसको ऐसे दौरे पड़ते हैं। आप इसकी शादी करते ही क्यों हैं? किसी दिन ये अपने आप को नुकसान पहुंचा लेगी, तब आपको सुकून मिलेगा क्या? थोड़ी देर बाद एक वकील आया। वकील के सामने मेरे पापा ने नर्स की कही हुई बातें दोहरा दी। नर्स ने भी वही सारी बातें वकील को बता दी। फिर वकील के सामने नवीन को लाया गया। नवीन ने कहा कि वकील साहब, जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, उसने मुझ पर हमले करना शुरू कर दिए। जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी, कहने लगी, मुझे तलाक दे दो, नहीं तो मैं खुद को या फिर तुम्हें जान से मार दूंगी। इतना कहने के बाद नवीन ने सांस ली और फिर बोले, वकील साहब, ये सब कहने के लिए मेरे ससुर ने मुझसे कहा है। मेरी बीवी बिल्कुल ठीक है और मैं उसे तलाक देना नहीं चाहता। ये सब इनकी साजिश है। नवीन की बात सुनकर मैं भी एकदम से उठकर बैठ गई और मैंने उस वकील से कहा, हाँ वकील साहब, ये सब लोग गलत कह रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी पहले भी 3 तलाक मेरे पापा करवा चुके हैं। ये लोग मेरे खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं। मेरी बात सुनकर वकील साहब बोले, मैं समझ सकता हूँ कि ये साजिश हो सकती है, क्योंकि तुम्हारे सगे बाप ने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम पर कर दी थी। लेकिन उनकी एक वसीयत थी कि जब तक तुम्हारा घर नहीं बस जाता, तब तक ये जायदाद तुम्हारे नाम पर नहीं आ सकती, और शायद इसीलिए तुम्हारे सौतेले बाप ने तुम्हारे साथ ये खेल खेला है। आपकी हर तलाक के बाद आपका बाप मुझे घर पर बुलाता था और कहता, मेरी बेटी दिमागी तौर पर बीमार है, वो घर बसाने के काबिल नहीं। तुम्हारा पति भी यही बयान देता था। वकील की बात सुनकर मैं हक्का बक्का थी। यानी कि जिस बाप को मैंने ज़िंदगी भर सगे बाप की तरह चाहा, वो तो मेरा बाप था ही नहीं, बल्कि वो तो मुझे दिमागी मरीज बनाने पर तुला हुआ था। मैंने रोते हुए अपनी माँ से कहा, मम्मी, ये तो मेरा सगा बाप नहीं था, लेकिन आप तो मेरे लिए सगी थीं, मेरी सगी माँ थीं। फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपने पापा को ये गलत काम करने से क्यों नहीं रोका? मेरी बात सुनकर मेरी माँ तो चुप रही, लेकिन वकील साहब बोले, मैं बताता हूँ बेटा, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे सगे बाप के होते हुए भी इस इंसान से मोहब्बत की और घर से भागकर शादी कर ली। तुम्हारा बाप इसी सदमे में मर गया और तुम्हारे नाम ये वसीयत कर गया। तुम्हारी माँ की आंखों पर शायद अब भी इस इंसान की मोहब्बत की पट्टी बंधी है, इसीलिए वो ऐसा कर रही हैं। मैं फूट फूट कर रो रही थी। नवीन ने मुझे सीने से लगा लिया। आज मैं भरी दुनिया में तन्हा रह गई थी। मेरा बाप तो पहले ही मर चुका था, लेकिन मेरी सगी माँ भी मेरे लिए अब मर चुकी थी। मैंने अपने माँ बाप पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कर दिया। सारी जायदाद मेरे नाम पर आ चुकी थी। मैं और नवीन ही सारे बिजनेस को देख रहे थे। नवीन बहुत अच्छा था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। शायद इसीलिए मैं अपने दुखों से जल्दी उबर आई थी। अब जब तक मेरे माँ बाप को कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं मिल जाती, मैं सुकून से नहीं बैठूंगी। जिन लोगों ने मेरे ऊपर तरस नहीं खाया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करनी चाहिए, मैं भी उन पर तरस नहीं खाऊंगी। सच कहते हैं, पैसा जो है वो बहुत बड़ी आजमाइश होती है। ये अपने सगे खून को भी सफ़ेद कर देता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत